इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है दोस्त कि हम कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, हम कोशिश कर रहे हैं जो अब तक हम इंपोर्ट कर रहे थे, यानी दूसरे देशों से मंगा रहे थे, वो उनसे ना मंगा के अपने देश में ही बना लिया जाए प्रोडक्ट। अंग्रेजों के टाइम पे हुआ ही ये था कि हम सारा माल अंग्रेज बाहर से मंगवाते थे, जो फिनिश गुड्स था वो बाहर से मंगवाया करते थे हम। तो हमने आजादी के बाद में हमने, मैं आपको एक सीधी से एक सटीक बात बोलता हूं जो मैं कई बार बता चुका हूं, आजादी के बाद हमारी इंडियन गवर्नमेंट का जो माइंडसेट था वो ये था, फिरंगियों से दूर रहो, जितना हो सके उनसे दूर रहो, जितना हो सके उनसे संबंध कम से कम बनाओ, व्यापारिक संबंध जितने कम हो उतने बढ़िया, हम अपने देश में बना लेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है, बुराई नहीं है, अपने देश में बना लोगे कोई बुराई नहीं है। लेकिन बेटा तरक्की साथ चलने से है, ये ध्यान रखना। आज की डेट में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो आज देश विदेश में घूम क्यों रहे? फिरंगियों की शक्ल देखने नहीं जा रहे, वो उनके साथ व्यापार बढ़ाने जा रहे हैं। और आजादी से मतलब अगर मैं बताऊं, मैं आपको पहले बता चुका, हमारे को अकल आई थी 1991 में। 91 से पहले हम इसका जस्ट उल्टा कर रहे थे, हम व्यापार फिरंगियों से कम कर रहे थे। डर था, स्वाभाविक था, बिल्कुल वो बच रहे थे हम उनसे। तो इसके लिए हमारी सरकार ने एक पॉलिसी अपनाई, एक कॉन्सेप्ट लेकर आए जिसका नाम है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, या फिर एक नाम और हो सकता है इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? इसमें कोई बुराई तो है नहीं, वो माल में अपने देश में बनाओ, मेड इन इंडिया का स्टिकर लगा होगा, इससे बड़ी गर्व की बात क्या होगी? नो डाउट बढ़िया बात कह रहे हो आप, लेकिन हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज आना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा, डॉलर्स आने बंद हो जाए, सर उससे क्या फर्क पड़ेगा? बेटा फर्क पड़ेगा। कोई देश ऐसा नहीं है, कोई भी देश, पूरी दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो अपनी नीड के सारे प्रोडक्ट खुद अपने देश में बना ले, कोई ऐसा नहीं है। आपको दूसरे देशों की मदद लेनी ही लेनी पड़ती है। तो मैंने सपोज करो अमेरिका से, फॉर एग्जांपल मैंने अमेरिका से संबंध खराब कर लिए अपने व्यापारिक संबंध, मैं पहले वहां से 100 आइटम मंगाया करता था, 100 की जगह मैं बस 50 आइटम मंगवा रहा हूं, 50 अपने देश में बना रहा हूं। जब मैं नहीं मंगवा रहा था, वो मुझसे भी भला क्यों मंगवाएगा, किसी और से मंगवाएगा, समझ रहे हो? और हम ज्यादा डिपेंड है, ये हकीकत है, हम ज्यादा डिपेंडेड है यूएसए पे, इतना वो हम पे नहीं है। अब सोचो, जब व्यापार कम हो गया तो पैसे का आना जाना विदेशों से वो भी कम हो जाएगा, हमारे देश में डॉलर्स भी नहीं आएंगे। कोई व्यक्ति हमारे से पहले से माल खरीदता था, वो वहां से तो बदले में जब हम पैसे देता था तो डॉलर्स में देता था, अब वो डॉलर आने कम हो गए। अब जब कम हो गए तो जब आपको पैसे देने पड़ेंगे, जो 50 आइटम वो तो है जो आप बाहर से अभी भी मंगवा रहे हो, जब आपको देने की बारी आएगी डॉलर, तो फिर कहां से दोगे? मेरी यहां तक की चर्चा समझ में आई या इसमें कंफ्यूजन है? जल्दी बताओ, बताइए प्लीज। कंफ्यूजन है? साहिल बेटा क्या कंफ्यूजन है, बताइए जल्दी से बताइए, बताइए बेटा। आप माइक ऑन कर सकते हो साहिल आज। बेटा बैंक वाला क्या डॉलर छाप रहा है? बैंक के बाद डॉलर कहां से आते हैं पता है आपको? बैंक्स के बाद डॉलर कहां से आते हैं?
आरबीआई का रूल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रूल है कि आप अपने पास डॉलर नहीं रख सकते। जैसे आपको किसी से पैसे आए बाहर से तो आप डॉलर्स में नहीं रख सकते अपने पास, ये जुल्म है। सर फिर क्या करेंगे हम उस पैसों का? उस पैसे को आप बैंक को बेच देते हो और उनसे गांधी जी वाले नोट पकड़ लेते हो, समझ लो। आप बैंक को, अपने बैंक को बेच देते हो और गांधी जी वाले नोट पर। अब जब मेरे पास ही नहीं आएंगे मैं बैंक को क्या बेचूंगा? तो बैंक के पास कहां से पैदा होंगे भाई नोट, डॉलर? ठीक है, चलो और किसी को डाउट हो तो बताइए। सर मेरे पास ना $1 पड़ा हुआ है मेरे पर्स में, मैं जुल्म कर रहा हूं? नहीं बेटा देखो, इतने छोटे मोटे अमाउंट के लिए कुछ नहीं कहेंगे वो, इतने छोटे मोटे अमाउंट के लिए कुछ लड़ेंगे थोड़ी सरकार। बड़ा अमाउंट हो तो क्या है कि भाई $10,000 रख रखे, क्यों रख रखे हैं भाई? इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी। तो इसके अंदर मैं आपको 4 चीजें बताऊंगा कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ये वाला टॉपिक लेके क्यों आए और उसके प्रभाव क्या पड़े। नंबर 1 मीनिंग में आ जाएगा इसका, तो कि इनवर्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि हम वो प्रोडक्ट जो अब तक इंपोर्ट कर रहे थे अब उसको इंपोर्ट ना करके अपने देश में ही बनाएंगे। पहला पॉइंट तो ये पढ़ेंगे आप। दूसरे पॉइंट में आप पढ़ेंगे कि इसके कारण हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज, हमने फॉरेन एक्सचेंज का यूटिलाइजेशन शुरू कर दिया। यूटिलाइजेशन का मतलब है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जब बहुत ज्यादा जरूरी है तब हम प्रोडक्ट बाहर से मंगाएंगे, तब हम फॉरेन एक्सचेंज अपना यूज करेंगे जो हमारे पास डॉलर है। फॉरेन एक्सचेंज यूटिलाइजेशन शुरू कर दिया। तीसरा, हमने फॉरेन एक्सचेंज को यानी डॉलर्स को मैक्सिमाइज करने की नहीं सोची। मैक्सिमाइज यानी बढ़ाने की नहीं सोची कि हम पे डॉलर ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा हो जाए। क्यों? अगर वो इकट्ठा करना है तो व्यापार करना पड़ेगा, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, हमने इकोनॉमाइज करा उसे। फोर्थ पॉइंट, और एक वजह यह भी थी कि हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देना चाहते थे। किससे प्रोटेक्शन देना चाहते थे? फ्रॉम कंपटीशन, फ्रॉम कंपटीशन ऑफ फॉरेन इंडस्ट्री। फॉरेन इंडस्ट्री के कंपटीशन से हम अपनी इंडस्ट्री को, जहां ना हम उनका माल यहां आने देंगे, ना हम उनका माल यहां आने देंगे, ना वो हमारे माल, तो जो हमारे देश का माल है वही बिकेगा हमारे देश के अंदर। तो हमने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देना चाहते थे कंपटीशन से। ठीक है जी, तो आप 4 चीजें क्या पढ़ेंगे? नंबर 1 मीनिंग, नंबर 2 फॉरेन एक्सचेंज का यूटिलाइजेशन, नंबर 3 हमने फॉरेन एक्सचेंज मैक्सिमाइज करने की नहीं सोची, एंड नंबर 4 डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हम प्रोटेक्ट करना चाहते थे फ्रॉम कंपटीशन ऑफ फॉरेन इंडस्ट्री से। अब इसके सर ये इकोनॉमाइज का मतलब क्या है? बेटा इकोनॉमाइज का मतलब दूसरे तरीके से मैंने आपको बताया कि हम मैक्सिमाइज नहीं कर रहे थे, हम बढ़ा नहीं रहे थे, हम बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये लगभग दोनों पॉइंट सेम बातें कर रहे हैं, पर इसमें क्या लाइन लिखी मिलेगी? इसमें आपको ये लिखी मिलेगी कि हम इसका वही यूज कर रहे थे जो अब बहुत ज्यादा जरूरी था, बहुत ज्यादा जरूरी था। और इसमें आप ये पढ़ोगे कि जितना हो सके हम कोशिश कर रहे थे बचा के चले। और कितना बचा लोगे? कितना बचा लोगे? जब आना बंद हो जाएगा और सिर्फ जाना ही जाना होगा तो कैसे रोक लोगे तुम अपने पास? तो हमने मैक्सिमाइज करने की नहीं सोची, हमने बढ़ाने की नहीं सोची, हमने इकोनॉमाइज यानी हमने उसको सेव करने की कोशिश। लेकिन वो सेव होगा नहीं, ये आप भी जानते हो, क्योंकि आप वो ना मंगाए, आप तो बाहर से कुछ तो मंगाओगे, पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना। आइए जरा पहले इसको ही पढ़